हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। मृत्यु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या बिना मृत्यु के बात नहीं बन सकती? क्या इस संसार में हम परमानेंट नहीं रह सकते? मरना ही क्यों पड़ता है? एक्चुअल में ये जो ब्रह्मांड है, ये जो भौतिक संसार है, भगवान ने इसको टेम्परेरी बनाया है, परमानेंट नहीं। परमानेंट है लेकिन वह इस भौतिक संसार में नहीं, वो गोलोक वृंदावन धाम में है, जहां पर किसी की मृत्यु नहीं होती। शरीर को बदलना नहीं पड़ता बार बार, लेकिन इस भौतिक संसार में बदलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भौतिक संसार टेम्परेरी है। इस भौतिक संसार में कोई भी वस्तु देख लीजिए, चाहे हमारे पास मोबाइल हो, पंखा हो, मशीन हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, वो ये सब टेम्परेरी है। कुछ समय के बाद इसको हमें कबाड़ में बेचना पड़ जाता है, कितना भी संयोग करके रखें। चाहे हम जिस घर में रह रहे हों, लेकिन कुछ सालों के बाद उस घर को हमें छोड़ना ही पड़ता है। 100 साल, 150 साल, 200 साल में उसको वो अपने आप गिर जाएगा। आप कुछ करो या ना करो, अपने आप नष्ट हो जाएगा। भौतिक संसार का नेचर है। इस संसार में कोई भी चीज आता है, इवन कि हर एक की अवधि है। जैसे कोई पढ़ाई करता है, हाई स्कूल पास करना है तो उसकी अवधि है 2 साल। कोई शादी करता है, बच्चा चाहता है तो उसकी अवधि है 9 महीना कम से कम। तो इस संसार में हर एक वस्तु का, हर एक चीज का क्या है, एक अवधि है, एक समय निर्धारित है कि इस समय में ये अपने आप नष्ट हो जाएगा। आप नई नई गाड़ी खरीद के ला के रख दीजिए घर पे, कभी यूज मत करिए, देखिए 15-20 साल में वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी, चाहे यूज करो चाहे यूज ना करो। इसलिए भगवान भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 22 में कहते हैं, वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नमानि देहि। जिस प्रकार एक मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है, क्यों छोड़ता है? उसका भी समय अवधि है, क्योंकि वो उस समय के बाद बेकार हो जाता है, फट जाता है, उसकी लालिमा चली जाती है, उसका रंग चला जाता है, पहनने लायक नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, नया चमचमाता हुआ। उसी प्रकार से ये जो आत्मा है, आत्मा भी एक शरीर धारण किया है। आत्मा का कपड़ा ये शरीर है। आत्मा भी अपना कपड़ा बदलती रहती है, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी उस शरीर में। ये कर्म के अनुसार अपने कपड़े बदलते रहते हैं। अब इस कपड़े का तो समय अवधि है, क्योंकि ये भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। भौतिक होने के नाते इसकी एक समय अवधि होती है। ये कपड़ा जब फटता है तो हम सिलाई कराते हैं, बीमार होते हैं तो दवाई खाते हैं, कोई हाथ पैर टूटता है तो ऑपरेशन करके उसको ठीक कराते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये कपड़ा झेल नहीं पाता, टिक नहीं पाता। फिर आत्मा क्या करती है? इस शरीर को छोड़ देती है, बोलती है चलो भाई अब ये हमारे काम का नहीं है, अब दूसरे शरीर में चलते हैं। भगवान भगवद गीता के 27वें श्लोक में कहते हैं, अध्याय 2 के, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद क्या है? पुनर्जन्म भी निश्चित है। एक कपड़ा छोड़ेगा तो दूसरा कपड़ा लेना पड़ेगा।
इसलिए कह रहे हैं इसमें शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। ये तो ड्यूटी है, उसको खुश होना चाहिए, उसको नया कपड़ा मिल रहा है। हर एक व्यक्ति का एक समय अवधि होता है, उस समय अवधि में उसको एक कर्म करना होता है, कर्म के अनुसार उसको नया कपड़ा मिलता है, उसको पे करना होगा। अगर हम कपड़ा पुराना फेंक रहे हैं, नया कपड़ा खरीदेंगे तो जितना उसमें धन लगाएंगे उतना अच्छा कपड़ा मिलेगा। उसी प्रकार से इस शरीर में हमने जो कार्य किया है रह के, उसके अनुसार हमें नया कपड़ा मिलता है। मृत्यु जो है आत्मा के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो अपना दूसरा स्थान चूज करके गंतव्य स्थान, नए स्थान पर जाती है। शरीर जो है ये अस्थायी है, टेम्परेरी है, इसका अंत होना निश्चित है। अब ये अपने कर्म के अनुसार दूसरा शरीर लेता है। जब किसी व्यक्ति को मृत्यु आती है, उसी समय कुछ समय के लिए लोगों को याद आती है, अरे ये शरीर तो टेम्परेरी है। कहते नहीं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है, ये शरीर असत्य है। इसलिए चिल्लाते हैं, भैया राम का नाम ही सत्य है। इस संसार में, इस जीवन में हमें केवल राम का नाम लेना चाहिए, यही मृत्यु के बाद जाएगा, बाकी सब असत्य है। मृत्यु जो है जीव को ये याद दिलाती है कि भैया ये जो संसार है, भौतिक संसार, ये असली घर नहीं है, ये नकली घर है और हमें असली घर जाना है। ये जो हमारे इस हृदय में इच्छा रहती है कि क्या मेरी मृत्यु होगी, अगर नहीं हो तो कितना अच्छा हो, तो ये भी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने हमारे लिए भगवत धाम का गेट खोल रखा है। लेकिन भगवान के धाम में जाने के लिए हमें वो तपस्या करनी पड़ेगी, नाम जप करना पड़ेगा, अपनी चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा। जब हमारी चेतना शुद्ध होगी तो हम भगवान के धाम जाएंगे। फिर वहां पर मृत्यु की कोई उम्मीद नहीं होती, वहां मृत्यु नहीं होती, शरीर बदलना नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर शरीर आध्यात्मिक होता है। भौतिक शरीर नष्ट होता है लेकिन आध्यात्मिक शरीर नष्ट नहीं होता। तो वहां पर जाने के लिए हमें अपने जीवन के पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों को फिनिश करना होगा, और वो तब हो पाएगा जब हम शुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाएंगे, मतलब पूर्ण कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे। हमारी चेतना पूर्ण रूप से भावनामृत हो जाएगी। और मृत्यु, जो बहुत सारे अहंकारी लोग हैं, जब मृत्यु आती है तो उनको झुकना ही पड़ता है। भगवान के सामने झुकते नहीं पूरे जीवन, लेकिन मृत्यु के रूप में जब भगवान आते हैं तो झुकना पड़ता है, उनका अहंकार टूटता है। इसलिए मृत्यु भक्तों के लिए बहुत खुशखबरी है। भक्तों के लिए तो मृत्यु ऐसा है, उसके लिए भयानक चीज नहीं, उसको तो भगवान के धाम में लौटने का अवसर है, क्योंकि उसने पूरे जीवन ध्यान पूर्वक भजन कीर्तन किया है। इसलिए भक्त मृत्यु से नहीं डरता। ये अभक्त लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन भक्त नहीं। भक्त तो खुशी खुशी शरीर छोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमारा गंतव्य स्थान कहाँ है। अगर किसी व्यक्ति को पता हो कि ये 15,000 रुपए की नौकरी छोड़ करके हमें 25,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, तो कौन रोएगा भला? सब खुशी खुशी उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन किसी को पता चले ये नौकरी छोड़ रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं रहेगी, तो कौन छोड़ना चाहेगा? भौतिक संसार में लोगों का यही हालत है। वो मरना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, मरने के बाद उनका कोई होप ही नहीं होता। उनको लगता है कि ये जो भी है ये भी चला जाएगा। लेकिन भक्त जानता है, क्योंकि उसने आध्यात्मिक अभ्यास किया हुआ है, इसलिए वो मृत्यु से नहीं डरता। इसलिए मृत्यु आवश्यक है। बिना मृत्यु के हम असली घर कैसे जा सकते हैं, परमानेंट? इसलिए बिना मृत्यु के बात नहीं बनने वाली। जैसे हमारी इच्छा होती है कभी ना मरे, एक परमानेंट शरीर मिले, वो तो केवल भगवान के धाम में ही है। उसके लिए हमें शरीर को छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु
लानी पड़ेगी। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।